अभिवादन स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए लोकसभा उपचुनाव के बाद जहां समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं अब इस हार के बाद एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन वैसी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। असदुद्दीन वैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में वो काबिलियत ही नहीं है जो बीजेपी से लड़ सके। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जहां रामपुर और आजमगढ़ में एमआईएम ने चुनाव नहीं लड़ा तो वहां भाजपा कैसे जीत गई। रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। अब जब आजमगढ़ में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में अखिलेश यादव ने 1,60,000 की मेजॉरिटी से उस पार्लियामेंट सीट को जीता था, अब आप हार जाते हैं 8,000 वोट से। कौन जिम्मेदार? साफ जाहिर हो रही है कि समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये दो आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। जैसा आपको बी टीम का कहा जाता है, तो बस ये थे बी टीम, आप तो खुश होंगे फिर इस रिजल्ट से? नहीं, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि भाजपा जीत गई, यकीनन मुझे तकलीफ़ है। और मुझे पहले से अंदाज़ा था, बल्कि जो मीडिया के जानकार लोग हैं जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात किए थे, हमसे कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, समाजवादी पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहाँ पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, मगर भारत के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुक़द्दर के फैसले खुद करेंगे आप। वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? भाई गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता कि आसमान गिर जाता, और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहाँ पर। और आप मुसलमानों को बोलते कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई, आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। हम ये बात विधानसभा के चुनाव में कह चुके हैं। मार्च में उसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आपने 4 या 5 विधानसभा जीती, आज आप हार गए। आप ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी की जीत नहीं, अखिलेश के अहंकार की हार? दोनों भी है, दोनों भी। देखिए, बीजेपी भाजपा जीत रही इसलिए रही है क्योंकि इन पार्टीज में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना वो करेज ऑफ कन्विक्शन जो बोलते हैं अंग्रेजी में, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को वो भाजपा को हरा पाएंगे। इसीलिए तो भाजपा जीत रही है। और मुसलमानों को डरा कर, फुसला कर और ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान उनका गुलाम है। आप बताइए कैसे जीत गए वहां पर भाजपा? ये मेरा सवाल उन लोगों से जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, आप बताइए कौन जिम्मेदार है उसका?